वेलकम टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। तो होप आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे होंगे। और छठ पूजा में मैं थोड़ा बिजी था तो इसकी वजह से एक्टिव नहीं था। बैंक निफ्टी जैसे हम बोले थे सपोर्ट जोन के पास में आएगा, यहीं से सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक रेसिस्टेंस लेवल था जो मैंने ड्रॉ किया भी था और इसी रेसिस्टेंस जोन से इसको रिजेक्शन मिला और ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। और गिरने से पहले हम जैसे बोले थे कि एक बार में कुछ भी नहीं होता, मार्केट थोड़ा नीचे उतरता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो एट ए टाइम ये डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता। तो जो हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे सेम वही चीज़ आपको देखने को मिला होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आपके आँख के सामने है ये रिपोर्ट। और ये सिर्फ हम नहीं, ये रिपोर्ट मार्केट खुद तैयार किया था, जो रिपोर्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे जो मार्केट में पहला फॉल देखने को मिला था, कंस्टेंट मार्केट नीचे की तरफ गिरा। वापस मार्केट जब ऊपर का रैली स्टार्ट किया तो लोग बोलने लगे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। बट यहाँ पे हम बोले थे कंसोलिडेट करेगा। जब तक ये कंसोलिडेट ब्रेक नहीं करता है ट्रेड हम लोग लेना मुश्किल है। तो कंसोलिडेट तो किया, बट ये ऊपर के साइड हम लोग प्रीवियस वीडियो में थे कि ऊपर के साइड अगर ब्रेक किया तो ऊपर ट्रेड लेंगे, नीचे के साइड ट्रेड अगर ब्रेक किया तो स्किप करेंगे। बट ये ठीक ट्रेड लाइन अपना डाउन साइड फॉल में आ गया और डाउन साइड ब्रेकडाउन मिला। और ब्रेकडाउन मिलने के बाद ठीक जो अपना सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ था, आप ये लेवल नोटिस करके देखिएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 38,350 का मैंने लेवल दिया भी था। और ठीक मेरा उसी सपोर्ट जोन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट ये ऊपर चल जाएगा एक ही झटका में, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर साइड रैली देने के बाद फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में आएगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। बट अभी यहाँ से मार्केट अब पॉजिटिव होने का चांसेस है। बैंक निफ्टी अभी साइडवेज रेंज में है, निफ्टी में अभी भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसको कंसोलिडेट करते रहना है। तो इसमें एक अब कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। कल के लिए अपने पास 4 स्टॉक है, जिन 4 स्टॉक में हम लोग ट्रेड करेंगे। सबसे पहला नंबर पे है वर्लपूल। और वर्लपूल में अगर देखेंगे तो एक टाइट बुलिश रैली था, इसमें कंटिन्यूअस विथ हाई वॉल्यूम मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। आफ्टर ए बुलिश रैली मार्केट स्टार्टेड टू कंसोलिडेट। तो जब मार्केट एक बुलिश रैली देता है तो कंसोलिडेशन चालू होता है। तो कंसोलिडेशन चालू होने के बाद में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि पहले एक बुलिश रैली देखने को मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये कंसोलिडेट ब्रेक नहीं होता अपने को ट्रेड नहीं लेना है। पॉइंट क्या नोट करना है कि बड़ा कंसोलिडेशन से कंसोलिडेशन छोटा हो रहा है, मींस अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पॉइंट पे है, ये ब्रेक करेगा। तो अप साइड अगर ब्रेक करता है यानी कि अगर 2331.3 के ऊपर जाएगा तो अपने को बाई करना है। अपना स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे गिरता है तो 2236 के नीचे निकल जाना है। अपना जो टारगेट रहेगा 2565 का टारगेट रहेगा। सेकंड नंबर पे है टाटा स्टील। एक नेगेटिव साइड ट्रेड लेना भी जरूरी है क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है बट निफ्टी अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ, तो इसमें फॉल देखने को मिलेगा। इसलिए टाटा स्टील को हम लोग सेल साइड में रखे हैं। और टाटा स्टील को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए तैयारी चल रहा है। एक ट्रेड लाइन जो ड्रॉ की, जो ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक हैवी फॉल देखने को मिला। तो हैवी फॉल के बाद हम क्या बोले कि कंसोलिडेट करेगा, तो फिर ये एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया। कंसोलिडेशन रेंज के बाद में ये डाउन साइड ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे फॉल दिखाने के बाद वापस मार्केट ऊपर जा रहा था। तो सपोर्ट जोन था, ये जो प्रीवियस हाई है लो था, इस जोन के पास आके सपोर्ट लेने लगा। बट इसमें हैवी फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट कल हो सके टाटा स्टील अपना जो करेंट प्राइस इसी प्राइस पे ओपन होने के बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। वापस जब नीचे गिरे ना तो ये जो प्रीवियस लो है यानी कि 1297 का जो लो है, इस लो के नीचे अगर बाई चांस गिरता है तो अपने को फिर से एक हैवी फॉल देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा 1324 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1271 और सेकंड टारगेट रहेगा 1243। अब थर्ड नंबर पे है अपने पास अदानी पोर्ट। और अदानी पोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज बना रहा है। और कंसोलिडेशन रेंज कहाँ पे बना रहा है? एक बुलिश रैली के बाद में। तो जब भी एक बुलिश रैली मिलेगा तो कंसोलिडेशन मिलेगा। मार्केट रेस्ट देता है। हम लोग भी दौड़ते हैं तो कंटिन्यूस नहीं दौड़ सकते, थोड़ा दौड़ेंगे, थोड़ा सांस लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक हेवी वॉल्यूम के साथ में दौड़ेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी लो हो चुका है, फ्यूल खत्म होने पे आया है, तो कंसोलिडेशन के बाद रिचार्ज हुआ, ये फिर से दौड़ेगा।
तो कंसोलिडेशन तो हुआ है, जो आज का हाई है, मीन्स आज जिस हाई तक मार्केट था, जहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे गिर नहीं रहा है, नीचे हल्का सा हुआ है। तो प्रीवियस जो हाई है, देखिए ₹2.80 लो पे मार्केट क्लोज दिया है, ना ही अपसाइड ना ही डाउन साइड। इसको हम लोग मिडिल रेंज बोलेंगे, जहाँ पे मार्केट कोई भी साइड मूवमेंट नहीं किया। तो ऐसा रेंज को हम लोग कंसोलिडेशन रेंज मानते हैं। और ठीक ये जो ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ, देखिए इसी ट्रेड लाइन यानी कि इस 728 से मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा, तो ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा। तो 728 हो गया अपना स्टॉप लॉस पॉइंट। इनकेस अगर 728 के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 741.5 और 741.5 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। 768 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 784 का सेकेंड टारगेट रहेगा। और फोर्थ नंबर पे रहेगा अपने पास डाबर। और डाबर में अगर देखेंगे तो इसमें भी कंसोलिडेशन रेंज बना है और एक बुलिश रैली के बाद में। तो 4 स्टॉक है अपने पास कल के लिए, तो अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। डाबर को जान लेते हैं कहाँ पे इसको बाई करना है। तो डाबर का जो आज का हाई है, हम आप प्रीवियस हाई को क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस हाई में लोगों का स्टॉप लॉस होता है। वो स्टॉप लॉस जब बाई ऑर्डर में बदल जाना, अभी जो सेलिंग प्रेशर है ये जब बाई ऑर्डर में बदलेगा तो वॉलीटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेलर आउट हो जाएंगे। जो सेल किए थे वो लोग खुद बायर्स बन जाएंगे, क्योंकि मार्केट बोथ साइड चलता है। तो जब तक सेलर्स आउट नहीं होते बायर्स इन नहीं करेंगे। तो सेलर्स आउट होने का इंतजार करेंगे। इंतजार कहाँ पे करेंगे? प्रीवियस हाई को ब्रेक होने के बाद। तो प्रीवियस जो हाई है ये अपना 604.9 है। इस हाई के ऊपर जाएगा तो अपने को बाई करना है। रिस्क रहेगा तो रिस्क हम लोग कहाँ तक लेंगे? 594। इनकेस मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद नीचे रिवर्स होता है तो 594 पे एग्जिट कर देना है। मतलब 594 अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 625 और सेकंड टारगेट रहेगा 636। तो ये था 4 स्टॉक जिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। बैंक निफ्टी में आज ट्रेड अवेलेबल था ब्रेकडाउन पे, जहाँ पे ट्रेड आज ले सकते थे हम लोग। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।